गुजरात के मोरबी में पुल टूटने की वजह से हुए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। इस हादसे में 134 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी में घायलों से मुलाकात करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बाद बुधवार यानी कल गुजरात में एक दिन का राजकीय अवकाश रहेगा। तो इस घटना के बाद अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अपडेट लेते हैं गुजरात से, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता हितेन विठलानी है। हितेन, क्या अभी ताजा अपडेट है मोरबी से? अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वहां पर? देखिए, करीब 40 घंटे के ऊपर का वक्त बीत चुका है। स्वाति, मैं आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन अब जारी है, क्योंकि अब अगर इसमें से कुछ भी निकलता है तो वो लाश से ही निकलेगी, अब कोई जीवित नहीं निकलेगा। तो ये सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हालांकि एरियल व्यू जो है अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री करके गए हैं। प्रधानमंत्री का चॉपर जो है लैंड हो चुका है और हवाई निरीक्षण उन्होंने कर लिया है इस पूरे के पूरे घटनास्थल का। किसी भी वक्त आपको वहाँ ऊपर उस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे। वो खुद पहुंचेंगे इस पूरे घटना का निरीक्षण करने के लिए कि आखिरकार ऐसे कैसे वो केबल पुल जो है वो इस तरह टूटा कि करीब 400 जितने लोग जो है वो नीचे गिरे, और जिसमें से करीब अब तक 137 लोगों की लाशें जो है वो रिकवर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत गंभीर आंकड़ा है, और भ्रष्टाचार की तस्वीरें हम ऊपर से कल दिखाई चुके हैं। तो प्रधानमंत्री खुद अब इस चीज का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको ऊपर नजर आ रहा होगा कि वो जो कंपनी का नाम था वो अब ढक दिया गया है, क्योंकि उस कंपनी का नाम FIR में दर्ज हो चुका है, और उनके कंपनी के MD और इस पुल के रीनिर्माण के रिनोवेशन के इंजीनियर की तलाश जो है वो मोरबी पुलिस कर रही है। किसी उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से SIT ने भी कल जांच की थी, तो SIT ने जो सबूत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दिए थे, उस सबूतों के आधार पर फॉरेंसिक की जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थी उसमें साबित हो चुका है कि पूरी तरह से गड़बड़ी थी। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वही की तस्वीरें दिखाते रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त आपको उस जगह पर वहां से दिखेंगे, उनकी तस्वीरें सीधे दिखेगी, वो वहां से निरीक्षण करेंगे। उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां पर मौजूद होंगे। गुजरात के हर्ष संघवी जो लगभग 48 घंटों से इस घटनास्थल पर बने हुए हैं, वो खुद वहां पर मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ गुजरात के मुख्य सचिव भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और आपको एक और खास बात बता दूं, यहाँ के जो IG रेंज है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो पूरी इस घटना की जो क्राइम ब्रांच या फिर CID की तरफ से जो जांच की गई है उसकी रिपोर्ट वो वहीं से वो प्रधानमंत्री को देंगे। और के कैलाशनाथन जो मुख्यमंत्री के अग्र सचिव है और नरेंद्र मोदी के साथ बरसों तक उन्होंने काम किया है, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी इस गुजरात के मुख्यमंत्री थे, के कैलाशनाथन ही उनके सचिव हुआ करते थे। तो के कैलाशनाथन भी बीते 48 घंटों में 3 से 4 बार इस घटनास्थल पर आकर पूरी घटना का निरीक्षण करके गए, और जिन्होंने कल प्रधानमंत्री को गांधीनगर में रात में एक रिव्यू मीटिंग में प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी SIT की, मोरबी पुलिस की, और खुद ने जो रिव्यू किया है उसकी, ये 3 रिपोर्ट PM के सामने कल उन्होंने खुद पेश की थी और पूरी घटनाक्रम से वाकिफ करवाया था। उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया कि जब वो मोरबी आ रहे हैं तो वो घटना स्थल पर आएंगे, सिर्फ हवाई निरीक्षण नहीं करेंगे। हवाई निरीक्षण से वो जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए जितने जवान लगे हैं वो उसका निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उससे वाकिफ होने के लिए जो कल उनको रिपोर्ट दी गई, उसी आधार पर प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो मुख्य घटना स्थल पर पहुंचेंगे, और वही दरबार भवन के दरवाजे से वो बाहर निकल। बिल्कुल हितेन, और जो तस्वीरें इस वक्त आप दर्शकों को दिखा रहे हैं वहीं से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी जगह का निरीक्षण करेंगे, समझेंगे वहां पर अधिकारियों से, और तमाम और भी जो बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे उनसे समझेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। अब तक जैसा हमारे सहयोगी हितेन बता रहे हैं 137 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब जो ये सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो चुका है, क्योंकि बहुत ही कम गुंजाइश है किसी के बचने की। बहुत ही दुखद है ये बात, और साथ ही कई जो लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, यही कहा जा रहा है, जो खबर है कि उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और मुआवजे का ऐलान यहां पर किया जा सकता है।
ताजा जानकारी के लिए हितेन आपका धन्यवाद करेंगे। आगे भी लगातार आपसे इस पूरी घटना पर और ज्यादा अपडेट हम लेते रहेंगे।